जंगल में एक छोटे से घर में टोनी अपने शौहर के साथ रहती थी। टोनी की एक बेटी और एक बेटा था। टोनी का शौहर एक फैक्ट्री में मजदूरी किया करता था। एक दिन की बात है, टोनी का शौहर फैक्ट्री में काम कर रहा था। तभी अचानक काम करते हुए बिजली का करंट लगते ही उसकी मौत हो गई। जब टोनी को अपने शौहर की मौत की खबर मिली तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये क्या हो गया? आप हमें यूं छोड़कर नहीं जा सकते। आपके बगैर मेरा और बच्चों का क्या होगा? कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक सुबह अब तो ये भी नहीं रहे। मैं कब तक घर में अकेली बैठी रहूंगी? मुझे कुछ न कुछ काम ढूंढना होगा। टोनी अब दोनों बच्चों को अकेले छोड़कर काम ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, पर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। तो थक हार कर वो वापस घर लौट आती है। तभी उसका छोटा बेटा चूचू भूख से रोता हुआ माँ के पास आया। माँ, माँ, मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। टोनी किचन में खाना बनाने के लिए गई तो किचन में रखे बर्तन में देखा कि डब्बे में थोड़े से चावल पड़े थे। मैं इन्हें बनाकर बच्चों को खिला देती हूँ। फिर दोनों बच्चों को खाना खिलाकर खुद भूखी सो गई और अगली सुबह टोनी फिर काम की तलाश में निकल पड़ती है, पर आज भी उसे कहीं काम नहीं मिला और वो थक हार कर घर आ जाती है। फिर अगले दिन टोनी ने मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचने का सोचा। बच्चों, मैं खिलौने बेचने जा रही हूँ। तुम दोनों घर में ही रहना और कहीं जाना मत। फिर टोनी खिलौने एक डब्बे में डालकर बेचने के लिए निकल जाती है। वो खिलौने बेचने के लिए आवाजें लगाती रहती है। तभी टोनी के खिलौने देखकर एक बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। मम्मी, मुझे वो खिलौना चाहिए। क्या करोगे मिट्टी के खिलौने लेकर? अभी 2 मिनट में टूट जाएगा। ये अच्छा नहीं है। चलो मैं तुम्हें दुकान से अच्छा सा खिलौना ला कर दूंगी। बच्चा रोता रहता है पर उसकी माँ उसे खिलौना नहीं लेकर देती। टोनी थोड़े बहुत खिलौने बेच पाती है और घर आने लगती है कि रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाती है। टोनी जैसे तैसे घर पहुंचती है कि घर की छत टपकने लगती है। टोनी टपकती छत के नीचे बर्तन रख देती है। जब भी बारिश आती है हमारी छत क्यों टपकती है? चूचू, क्योंकि हमारा घर बहुत पुराना हो गया है, इसलिए हमारी छत टपकती है। अगली सुबह टोनी को बहुत तेज बुखार होता है। माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है। बबली अपनी माँ को घर पर ही आराम करने का कहकर खुद खिलौने बेचने निकल जाती है। खिलौने बेचने के लिए आवाजें लगाती रही और शाम हो गई पर उसका एक खिलौना भी नहीं बिका। फिर वो उदास होकर घर जाने लगती है और रास्ते में सोचने लगी, मेरा एक भी खिलौना नहीं बिका। माँ को तेज बुखार है, मैं माँ को दवाई कहाँ से ला कर दूंगी? छोटा भाई भी भूखा होगा। ये सब सोचते सोचते बबली रोने लगती है और उसे पता ही नहीं चला कि वो कब सड़क के बीच आ गई। तभी एक खूबसूरत सी परी बबली को बचा लेती है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? अभी कुछ हो जाता तो माफ करना, लेकिन आप एक बात तो बताओ, आप परी हो ना? हाँ, मैं परी हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम सड़क पर रोते हुए क्यों जा रही थी? मेरी माँ को बहुत तेज बुखार है और घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। मैं खिलौने बेचने निकली थी पर किसी ने भी मेरा कोई खिलौना नहीं खरीदा। आपका बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता तो मेरी माँ और मेरे भाई का क्या होता? अच्छा, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पर कैसे? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। परी, आप मेरे घर पर मेरे साथ रहोगी? बबली के बार बार कहने पर परी बबली के साथ उसके घर आ जाती है। बबली के घर पहुंच सबको परी के बारे में बताया कि कैसे उसने बबली की जान बचाई। तो बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। परी को बबली का घर देखकर बहुत तरस आता है। फिर वो उनकी मदद करने का सोचती है। बबली, क्या बारिश आने पर ये छत टपकती है? हाँ परी, क्योंकि ये छत बहुत पुरानी हो गई है। फिर परी छत को ठीक कर देती है और बबली की और उसके घर वालों की बहुत मदद करती है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं और परी वापस अपने देश चली जाती है।
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक जंगल में टोनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ कुछ अर्सा पहले ही बीमार होने की वजह से चल बसी थी। टोनी बहुत छोटी थी। टोनी के बाप बंटी कबूतर ने टोनी की देखभाल के लिए दूसरी शादी कर ली थी। अरे करमजली, तू यहाँ कितने मज़े से बैठी है? खाना क्या तेरी माँ आकर बनाएगी? माँ जी, मेरी माँ को बीच में मत लाओ, मैं खाना बना लेती हूँ। अच्छा, अब तू आगे से ज़बान चलाएगी। माँ जी, आप गुस्सा ना करो, मैं खाना बना देती हूँ। चल जल्दी खाना बना, मुझे बहुत भूख लगी है। और सुन, अगर तुमने अपने बाप को कुछ बताया ना तो फिर तू जानती है मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। इतना कहकर बबली कबूतर वहाँ से चली जाती है और टोनी अपनी माँ फ़ोटो लेकर रोने लगती है। माँ तू कहाँ चली गई है? मुझे भी अपने साथ ले जाती। माँ मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? फिर टोनी खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। शाम को बंटी कबूतर घर आता है। टोनी बेटा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। सुने जी, आप टोनी के लिए कपड़े क्यों लाए हैं? इसके पास पहले ही बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। नहीं बबली, वो कपड़े अब पुराने हो गए हैं, इसलिए मैं अपनी बेटी के लिए नए कपड़े लाया हूँ। एक ही तो बेटी है हमारी, ये सब कुछ उसी का ही तो है। आप भूल रहे हैं जी, कल को उसकी शादी भी करनी है। इतना सारा जहेज कहाँ से आएगा? आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है। बबली, अभी टोनी की उम्र ही क्या है, तुम उसकी शादी की फिक्र छोड़ दो, अभी बहुत वक्त पड़ा है। अगली सुबह बबली टोनी के पास जाती है। टोनी, वो कपड़े दिखाओ जो तुम्हारा बाप लेकर आया है। टोनी माँ को कपड़े देती है और बबली उन कपड़ों को आग लगा देती है। माँ, ये क्या किया आपने? मेरे कपड़े क्यों जलाए हैं? तू बड़ी लाडली है ना अपने बाप की। अब देखना मैं तुम्हें कैसे निकलवाती हूँ यहाँ से। ये सब बंटी कबूतर बाहर बैठा सुन रहा होता है और वो अंदर आता है। बबली, तुम मेरी बेटी को मेरे घर से निकालोगी? जाओ, मैं तुम्हें निकालता हूँ, चली जाओ यहाँ से। आप कब आए? आपको पता है टोनी ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। बस कर दो बबली, मुझे सब पता है। मेरी बेटी मार खा लेगी लेकिन अपनी ज़बान नहीं खोलेगी। वो तो अच्छा हुआ मैं किसी काम से यहाँ आया था तो सोचा घर से भी होता जाऊँ। आज ना आता तो तुम पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या करती। फिर बंटी बबली को घर से जाने का कह देता है और बबली चली जाती है। टोनी बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा था बबली तुम्हें माँ का प्यार देगी, लेकिन मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो। फिर बंटी कबूतर और टोनी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो कैसी लगी कहानी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।